श्लोक 23-24। गतस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतस यज्ञचरत कर्म संपूर्णतः। 23। अर्थ विज्ञान। गता संगस्य मानसिक आसक्ति से मुक्त, मुक्तस्य मुक्त मनुष्यों का, ज्ञान अवस्थित दिव्य ज्ञान में स्थित चेतस, जिसकी बुद्धि यज्ञ कृष्ण के लिए अचरतः कर रहा हूँ कर्म तुम पूरी तरह से प्रविलियते विलीन हो जाता है। यानी ऐसे मनुष्य सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाती है। वे सभी कार्य यज्ञ ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना से करते हैं, इसलिए वे कर्म प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। आख्यान। इस श्लोक में श्री कृष्ण पिछले 5 श्लोकों के निष्कर्ष का सारांश प्रस्तुत करते हैं। सभी कर्मों का ईश्वर को समर्पण इस ज्ञान से उत्पन्न होता है कि आत्मा ईश्वर का शाश्वत सेवक है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदश चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.108। जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्यदश है। जो लोग इस ज्ञान में स्थित होते हैं, वे अपने सभी कर्म ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना से करते हैं और अपने कर्मों के पाप फलों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी आत्माओं में किस प्रकार की दृष्टि विकसित होती है? श्री कृष्ण इसे अगले श्लोक में परिभाषित करते हैं। श्लोक 24। ब्रह्मापर्ण ब्रह्म हविब्रभग्नो ब्राह्मण हुतम वृषैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। 24। अर्थ विज्ञान। ब्रह्मा ब्राह्मण अर्पणम अर्पण ब्रह्मा ब्राह्मण हवि अर्पण ब्रह्मा ब्राह्मण अग्नो अग्नि रूप में अग्नि ब्राह्मण आत्मा द्वारा हुतम अर्पण ब्रह्मा ब्राह्मण ईव निश्चित उसके द्वारा गंतव्यम जाने योग्य ब्रह्मा ब्राह्मण कर्म में समाधिन भगवत चेतना में पूर्ण तल्लीनता। यानी भगवत चेतना में पूर्णतया लीन मनुष्य के लिए त्याग ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, समर्पण ब्रह्म है और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसे मनुष्य जो सर्वत्र ईश्वर को देखते हैं, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। आख्यान। दरअसल संसार की वस्तुएं भगवान की भौतिक ऊर्जा माया से बनी है। शक्ति और शक्तिमान एक ही है और अलग अलग भी। उदाहरण के लिए प्रकाश अग्नि की शक्ति है। इसे अग्नि से पृथक भी माना जा सकता है क्योंकि यह बाहर है, लेकिन इसे अग्नि का ही एक भाग भी माना जा सकता है। इसलिए जब सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में प्रवेश करती हैं, तो लोग कहते हैं, सूरज उग गया है। यहाँ वे सूर्य की किरणों को सूर्य के समान आत्मसात कर लेते हैं। शक्ति शक्तिमान से अलग है और फिर भी उसका हिस्सा है। आत्मा भी ईश्वर की शक्ति है। ये आध्यात्मिक शक्ति है जिसे जीव शक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण इसे श्लोक 7.4 और 7.5 में परिभाषित करते हैं। करता है चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीव तत्व शक्ति, कृष्ण तत्व शक्तिमान। गीता विष्णु पुराण आदि, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.117। श्री कृष्ण शक्तिशाली हैं और आत्मा उनकी शक्ति है। इसका वर्णन भगवत गीता और विष्णु पुराण आदि में मिलता है। इस प्रकार आत्मा ईश्वर का अंश है और उससे भिन्न है। इसलिए जिसका मन पूरी तरह से भगवत चेतना में लीन है, वह पूरे विश्व को अभिन्न और भगवान के साथ एक रूप में देखता है। श्रीमद्भागवतम वर्णन करता है, सर्वभूतेषु यः पश्यत भगवत भवमात्मन भूटान भगवत्यात्मचेश भगवतोत्तम 11.2.45। वह जो हर जगह और सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है, वह सर्वोच्च आध्यात्मिक प्राणी है। ऐसे सीधा आध्यात्मिक प्राणी जिनका मन पूरी तरह से भगवत चेतना में लीन है, बलिदान,
बलिदान की वस्तु, बलिदान के उपकरण, बलिदान की आग और बलिदान को भगवान से अलग मानते हैं। यज्ञ किस भावना से किया जाता है, इसे परिभाषित करने के बाद श्री कृष्ण अब शुद्धि के उद्देश्य से इस संसार में लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करते हैं।